जय सिया राम सभी को। आज हम आपको वाल्मीकि रामायण के बालकांड के अध्याय 33 की कहानी सुनाएंगे। तो अभी तक हमने सुना कि महाराज कुशनाभ की 100 पुत्रियों को कैसे वायुदेव ने कुरूप कर दिया था, और वे जब सभी पुत्रियां महाराज कुशनाभ को जाकर ये सब कुछ बताती हैं तो महाराज कुशनाभ उनसे खुश होते हैं, उनकी सराहना करते हैं कि कैसे उन्होंने संयम रखा, वायुदेव को श्राप नहीं दिया और कुल की मर्यादा भी रखी। उसके बाद वे सभी पुत्रियों को महल में जाने की आग्रह करते हैं और अपने मंत्रियों के साथ विचार विमर्श करते हैं कि वे अपनी पुत्रियों की शादी कहाँ करवा सकते हैं। उसी समय पृथ्वी पर चुली नामक एक मुनि थे जिन्होंने ब्रह्मा की तपस्या की थी। जब मुनि चुली ब्रह्मा की तपस्या कर रहे होते हैं तो एक गंधर्व कन्या जिसका नाम सोमदा था, जो उर्मिला की पुत्री थी, उनकी सेवा कर रही होती है। जब उनका तप पूरा हो जाता है तो उस समय वो सोमदा से पूछते हैं कि मैं तुम्हारी सेवा से बहुत खुश हूं, तुम मांगो, मुझसे क्या वर मांगना चाहती हो। तब सोमदा उनसे कहती है कि मैं आपसे एक पुत्र चाहती हूं जो आपके तप से मुझे मिले। आप ब्रह्मा की तपस्या कर कर खुद ब्रह्मा हो गए हो, इसलिए आप मुझे अपने तप से एक पुत्र दीजिए। और महर्षि चुली उनको एक पुत्र देते हैं। वो पुत्र बड़ा होकर ब्रह्मदत्त नाम से एक राजा बनता है। तो सभी मंत्री महाराज कुशनभ को कहते हैं कि आप अपनी पुत्रियों की शादी उस ब्रह्मदत्त से करवा दीजिए। यह बात सुनकर महाराज कुशनभ बड़े खुश होते हैं और ब्रह्मदत्त से आग्रह करते हैं कि वो सभी उनकी पुत्रियों को अपनी पत्नी स्वीकार करें। ब्रह्मदत्त इस बात के लिए तैयार हो जाते हैं और जैसे ही वो सभी 100 पुत्रियों को अपनी पत्नी स्वीकार करते हैं, वायुदेव के श्राप से वो सभी मुक्त हो जाती हैं और सभी फिर से सुंदर हो जाती हैं। और इस प्रकार आज का अध्याय 33 समाप्त होता है। हम हर रोज आपके सामने वाल्मीकि रामायण की कहानियां लेकर आ रहे हैं और आप सबसे अनुरोध करते हैं कि आप हमारे पेज को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों से फॉलो करवाइए ताकि वाल्मीकि रामायण की कहानियां सभी तक पहुंच सके। और आप सभी लोग सुनते रहिए प्रभु राम की कहानी भक्त मनु की जबानी। जय सिया राम सभी।